रूपमती और दयामती दोनों देवरानी जेठानी एक ही घर में रहती थी। रिश्ते में वे दोनों सगी बहनें लगती थी। दोनों का एक एक बच्चा था। दोनों बहनों का आपस में बहुत प्यार था। कभी भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे देवरानी जेठानी हैं। एक दिन रूपमती अपनी छोटी बहन दयामती को बोलती है कि देखते देखते हमारे दोनों बच्चे कितने बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। अब हमें उन दोनों के विवाह के बारे में सोचना चाहिए। तो दयामती कहती है कि हाँ दीदी, मैं सोच रही हूँ कि जैसे हम भी दोनों बहनें हैं वैसे ही हम दोनों बच्चों की शादी भी दो बहनों से ही करवा दें। आपका क्या ख्याल है दीदी? तो रूपमती कहती है कि ये तो तुम सही बात कह रही हो, चलो आज शाम को कुंवर शाह को फोन करती हूँ। तो दयामती कहती है कि नेक काम में देरी कैसी, आप दीदी अभी फोन कीजिए उन्हें। तो रूपमती कुंवर शाह को फोन करती है और बोलती है कि हमें दो लड़कियां चाहिए, वो भी एक ही घर की। तो कुंवर शाह बोलते हैं कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। फोन काट देने के बाद दयामती बोलती है कि दीदी मैं चाहती हूँ कि जैसे हम दोनों ने बड़े प्यार से इस घर को संभाला है वैसे ही हमारी दोनों बहुएं भी इस घर को अच्छे से संभालें। रूपमती कहती है कि आजकल जॉइंट फैमिली रही कहाँ है, कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि उनका सारा परिवार इकट्ठा रहता है। चलो जो हमारी किस्मत में होगा वही मिलेगा। हमें कुछ दिनों के बाद कुंवर शाह का फोन आता है और वे बताते हैं कि दोनों लड़कियां एक ही घर की हैं और पढ़ी लिखी भी हैं। मैं फोन पर लड़कियों की फोटो भेजता हूँ, घर का काम करना भी जानती हैं। तो रूपमती कहती है ओ ठीक है कुंवर शाह, हम घर पर बात करके आपको बताएंगे। शाम को जब दोनों के पति और दोनों लड़के घर आ जाते हैं तो रूपमती और दयामती चारों से बात करती है। तो दोनों लड़के सुरेश और महेश कहते हैं कि माँ आपने जो हमारे लिए सोचा होगा अच्छा ही होगा। तो रूपमती और दयामती बोलती हैं कि ठीक है, हम कल कुंवर शाह को बता देते हैं और शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। कुछ महीनों के बाद दोनों लड़कों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहुएं घर आती हैं। रूपमती और दयामती दोनों बहुओं को बोलती है कि देखो बेटा, हम चाहते हैं कि जैसे आज तक हमने इस घर को एक डोर में बांधे रखा है, कभी टूटने नहीं दिया और प्यार बनाए रखा है, वैसे ही तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि इस घर में प्रेम प्यार हमेशा ही बना रहे। मीना और टीना बोलती हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, हम इस घर को जोड़ कर रखेंगी। तो रूपमती और दयामती दोनों बहुओं के सिर पर हाथ रखती है और बोलती है कि सदा खुश रहो। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है और दोनों बहनों के बीच थोड़ी बहुत कहासुनी होने लगती है। शाम को महेश टीना को बोलता है कि मेरा गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है, बना दो। इतने में सुरेश कहता है कि टीना मेरे लिए एक कप चाय का बना दो। इतने में टीना की बड़ी सासू माँ आती है और बोलती है कि टीना चाय बना रही हो तो एक कप मेरे लिए भी बना दो। आज सुबह की चाय नहीं पी, मन बड़ा विचलित हो रहा है। तो टीना बोलती है कि ठीक है, मैं बना देती हूँ। इतने में मीना रसोई में आती है और बोलती है कि टीना तुम रसोई का काम देख लो, मैं बाहर कपड़े धो देती हूँ। तो तुम मीना को गुस्से में बोलती है कि पूरी रसोई का ठेका क्या मैंने ही ले रखा है? जिसका दिल करता है फरमाइश करके चला जाता है, मेरे से नहीं बनता इतने लोगों का खाना। मीना बोलती है कि देख टीना, घर का काम हमें मिलकर करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। टीना बोलती है कि मेरे से इतने सारे लोगों का खाना नहीं बनेगा। तो मीना बोलती है कि धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा कि दोनों बहनें आपस में ही झगड़ रही हैं। टीना बोलती है कि सुनने दो जिसे सुनना है, आजकल कौन जॉइंट फैमिली में रह रहा है? मैं अपना पार्लर संभालूं या घर के काम करूं, मुझसे नहीं होता। मीना बोलती है कि सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, हम सभी एक दूसरे का साथ देंगे तभी घर चलेगा। रूपमती और दयामती उनकी बातें सुन रही होती है और एक दूसरे को बोलती है कि हमने कितना सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया है, पर अब लगता है कि हमारे अलग होने का टाइम आ गया है। तो रूपमती कहती है कि नहीं दयामती, ऐसे मत बोलो, हम बात करके देखते हैं।
रूपमती कमरे में जाती है और बोलती है कि क्या हुआ टीना, तुम इतने जोर जोर से क्यों बोल रही हो, क्या बात हो गई। तो टीना बोलती है कि बड़ी माँ, मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती, मुझे इस घर से अलग होना है। तो रूपमती कहती है कि क्यों अलग होना है, हम सब तुमसे इतना प्यार करते हैं। तो टीना कहती है कि मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना। तो दयामती अंदर कमरे में आती है और बोलती है कि रहने दो दीदी, अगर इसकी यही जिद है तो जाने दो, इसे इतने में सारे दफ्तर से आ जाते हैं। तो टीना महेश को बोलती है कि इस घर से जाने की तैयारी कर लो। तो महेश कुछ नहीं बोलता। तो दयामती कहती है कि महेश, तुम्हें पता था इस बात का, तो तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। तो महेश कहता है कि माँ, हमने रहने के लिए घर भी देख लिया है। तो महेश के पापा बोलते हैं कि महेश, इतना बड़ा फैसला तुम दोनों ने अकेले ही ले लिया, हमें पूछना तक भी जरूरी नहीं समझा। अगले दिन दयामती और उसका पति अपना सामान पैक करने लगते हैं। तो रूपमती से देखा नहीं जाता और वे रोने लग जाती है। सारा सामान पैक करके दयामती बोलती है कि चलो ठीक है दीदी, हम चलते हैं। रूपमती कहती है कि मिलते रहना दयामती, हमें भूल मत जाना। दोनों आपस में गले लगती हैं और दयामती का परिवार अपने घर में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।